जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि एक यूट्यूबर मेजर आदिल राजा ने, मेजर रिटायर्ड हैं वो, उन्होंने आर्मी हाई कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि उनके मुख्तलिफ़ एक्ट्रेसेस के साथ कुछ नाजायज़ ताल्लुकात थे। और आजकल इस चीज़ को लेके ख़बरों में काफ़ी वावेला भी है। और साथ में उन्होंने जिन पर इल्ज़ामात लगाए हैं, उनमें से कुछ एक्ट्रेसेस ने उन्हें लंदन में सू भी किया है। और आईएसआई के ब्रिगेडियर राशिद साहब ने भी उनके इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ लंदन में अदालत से रुजू किया है। और उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये वीडियोज़ हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने वो हक़ाइक़ रखूँगा कि किस तरह मेजर आदिल राजा एक फ्रॉडिया शख़्स है। और ज़रा पहले आप इसका तरीक़ा वारदात देखिए, फिर मैं आपको इसके फ्रॉड्स के मुतल्लिक़ कुछ बताऊँगा। ये टोटल जो डिस्कशन है वो हमारी ऑडियंस की इसको पसंद नहीं करे मे बी, मगर क्योंकि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा करार दी गई है और सरहदों के हिफाजत करने वालों पर अगर इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाएँगे तो ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम इस बात को के सामने कुछ हक़ाइक़ जो हम जानते हैं वो हम आपके साथ शेयर करें। तो पहली बात जो आदिल राजा साहब ने की है, पहली बात हम देखते हैं कि इस शख़्स का पैटर्न क्या है, ये किस तरह से गलत ख़बरें देता है। इसका पैटर्न ये है कि ये पहले एक झूठ बोलता है, जब इससे उसके मुतल्लिक़ पूछा जाता है तो ये एक नया झूठ बोलता है। और ये इसका तरीक़ा वारदात है कंटिन्यूअसली। आप ज़रा कुछ हफ़्ता के पहले ज़रा इसकी ख़बर देखें। इसने कहा कि लंदन की तरफ से, यानी नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से आर्मी की कमान पर ये दबाव है कि आप इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करें। और ये बात कर रहा था कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो उस वक़्त हुई थी, उसमें सूबाए सरहद में होने वाली दहशतगर्दी के मुतल्लिक़ और जो दहशतगर्दी की एक नई लहर उठ रही है मुल्क में, उसके हवाले से थी। और इसके अलावा उसमें कोई भी और बात डिस्कस नहीं हुई थी। तो इसने कहा कि जी लंदन से ये ख़बर आई है। अब जब इससे इस झूठ के बारे में पूछा गया कि आप ये कैसे कह रहे हैं, तो इन साहब ने एक नया झूठ बोला। वो नया झूठ ये था कि 5,000 आर्मी अफ़सरान ने 5,000 आर्मी अफ़सरान ने बगावत कर दी है। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अमरीकी ग़ुलामी में नहीं चल सकते, इसलिए हम इस्तीफ़ा दे के जा रहे हैं। तो जनाब ये एक नई ख़बर थी। पहले झूठ को छुपाने के लिए इसने नया झूठ बोला। अब इस नए झूठ को ज़रा आप देखें, इसको ज़रा आप एनालाइज़ करें। 5,000 में से कोई चंद एक के नाम ही बता देते यार। आपने कहा नहीं जी, बहुत प्रेशर है उनके ऊपर कि आप इस्तीफ़े वापस लो। ये एक नया झूठ था, क्योंकि इसका तरीक़ा वारदात ही ये है कि ये एक झूठ बोलता है, उसको छुपाने के लिए अगला नया झूठ बोलता है। यहाँ तक अच्छा, अब जब ये बात इससे पूछा जाने लगा कि बताओ कि तुम ये बात किस सोर्स की बुनियाद पर कर रहे हो कि 5,000 आर्मी अफ़सरान ने बगावत कर दी है, और उन्होंने उस वक़्त बगावत नहीं की जब बकौल तुम्हारे अमरीकी साज़िश हुई है, तो अब 10 माह बाद क्यों भई? तो अब इसने नया झूठ ये बोला, और ज़रा उसकी वो वर्डिंग चेक करें कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ आर्मी चीफ़ ने $750 मिलियन की करप्शन की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। अब जब इससे तो इसने कहा कि जो लोग, अब ज़रा ये आपके ट्वीट इसका आपके सामने है, देखिए ज़रा इसकी वर्डिंग, कि मुझसे ना पूछो कि मैंने जो झूठ बोल रहा हूँ ये क्या है। जिन लोगों को आर्मी अफ़सरान के इस्तीफ़ों पर मिर्चें लगी हुई हैं, वो जनरल बाजवा के इस करप्शन का जवाब दें। ओ भाई बात ये है, पहली तो बात ये है, ऐसी कोई इंक्वायरी हो नहीं रही है। तुम पहले अपने झूठ का जवाब दो कि तुम ये झूठ हर रोज़ नए, क्या तुमने तमाशा लगाया हुआ है? हर रोज़ तुम एक नया झूठ बोलते हो। फिर हम आगे आप बात करते हैं इसके फ्रॉड्स पे। ये शख्स रिपीटेडली फ्रॉडिया शख्स है। ये लंदन क्यों गया? उसकी वजह ये थी कि ये जब से आर्मी से रिटायर हुआ है, ये एक ऑर्डिनरी सा अफ़सर था। मेजर से आगे भी नहीं जा सकता था। इसे जब प्रमोशन का पता चला कि अब मेरे बस में कुछ नहीं, तो इसने रिटायरमेंट ली, और इसके ऊपर एक इंक्वायरी भी थी अपने ही साथी को गन से शूट करने की। मगर उसकी वजह से इसने कहा कि मैं क्योंकि साइकोलॉजिकली कुछ बीमार हूँ, तो इस वजह से कुछ इंक्वायरी को किया गया। मगर उसके बाद से इसने रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद से ये आके रियल एस्टेट का काम कर रहा था, डीएचए में, बहरिया में।
और जनाब साहब की ज़रा आप बात सुने। इनके ऊपर 3 केसेस हैं एफआईए के जिनके अंदर इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, लोगों के साथ कब्जा किया हुआ है, ज़मीनों पे कब्जा करना, नाजायज़ ज़मीनें बिचवाना, एक ही प्लॉट को एक से ज़्यादा लोगों के साथ बेच देना, ये तमाम प्रॉपर्टी फ्रॉड्स में ये शख्स मुलव्विस है। और एफआईए ने जब इसके ऊपर तहकीकात स्टार्ट की तो तब साहब जो हैं वो असाइलम लेके ये अभी इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। अब दूसरी बात ये है जो हम दूसरी बात करते हैं, इन साहब के ऊपर एक बंदे ने ये भी मुकदमा किया हुआ है कि इन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं और मुझे नौकरी का झांसा दिया है। तो ये शख्स खुद एक फ्रॉडिया शख्स है और ये लगातार जो बात कर रहा है वो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कतअन ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई ऐसी वीडियोस हैं। अब देख लें 4 दिन हो गए हैं, कोई वीडियो नहीं है, किसी के पास कोई वीडियो है। मगर ये है कि ये शख्स इस तरह के जो अफराद हैं उनका एक ये और एक इमरान रियाज खान, जब से खान साहब की हुकूमत गई है ये लोग तकरीबन तकरीबन पागल हो चुके हैं। और ये आए दूसरे दिन तीसरे दिन मुसलसल कोई ना कोई नया झूठ बोलकर कौम में नया इज़्तिराब पैदा कर रहे हैं। तो हमारा आपसे ये गुजारिश है कि इन बातों को बिल्कुल भी तवज्जो ना दें, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।